उमर अकमल, अहमद शहजाद और क्रिस गेल के ठुमके, मोहम्मद अफजल के पठानों वाले बड़े बड़े हाथ और सबसे सस्ती टीम कोटिया ग्लैडिएटर्स जो कि इस वक्त हुक्मरानी कर रही है जी। ये है PSL की कहानी जो कि मैंने आपको शॉर्ट करके सुनाई और मज़ीद इस पर रोशनी डालने के लिए सीधे हाथ पे मौजूद हैं क्रिकेट के बादशाह जावेद मियाँदाद। कैसे हैं सर आपके आने ठीक? और सोहेब अलवी साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं और अखबारों में भी लिखते हैं। इसके अलावा राशिद लतीफ़ की किताब लिख रहे हैं पिछले 12 साल से जो कि आज तक मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, उनके साथ मौजूद हैं जी कमाल फरीदी साहब। ये हर एक को बताते हैं कि मेरा नाम फरीदी है, आफरीदी नहीं। सर जावेद भाई, क्योंकि टाइम कम है तो हमें बात करनी है कल के मैच की। पहले कल से स्टार्ट कर लेते हैं। कल जो मैच हुआ बड़ा क्लोज मैच था। क्या कहते हैं, वही स्पिनिंग विकटें। मैंने IPL देखा, मैंने BPL देखा, मैंने बिग बैश देखा और ये बातें आप लोग कर भी रहे हैं, मैं रोज़ाना देखता भी हूँ। बैटिंग पैराडाइज होती है वो, ये फिर बॉलर्स के लिए जो उल्टे हाथ से बॉल कर रहा है, उसकी गेंद इतनी लंबी लंबी घट रही है। ज़्यादा क्या कहते हैं आप? कल भी नहीं, हम पहले मैच से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि कल भी हमारा प्रोग्राम में यही था कि देखें इस टाइप के क्रिकेट में बैटिंग विकेट, क्योंकि लोग रन्स पे रन्स देखना चाहते हैं और ये गेम ही वही है 2020 का कि इसमें लोग आते हैं एंजॉय करने, एंटरटेनमेंट है, छक्के चौके देखने आते हैं, सिंगल देखने नहीं आते। तो विकेट्स आई का अंडरस्टैंड के नया बॉल जब ब्रेक होने लगे तो बैट्समैन के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। अमूमन एक्सपेक्टेशन ये होती है नया बॉल से कि आदमी जब भी कोई स्पिनर्स गेंद करेगा तो उसका हमेशा, अगर ऑफ स्पिनर है तो उसका ज़्यादातर सीधा और बाहर निकलता है, ब्रेक कम होता है। और लेफ़्ट आर्म स्पिनर होता है उसका गेंद अंदर आता है, ब्रेक नहीं होता। मगर लेफ़्ट आर्म जो ब्रेक कर रहा होता है, वो शार्प कर रहा होता है, उससे बैट्समैन जो है ना कंफ्यूज हो जाता है। तो जब वो खेलने जाता है तो जब आगे ही होता है उसको वहीं जज करना होता है, तो उससे वो अपना फ्री शॉट या फ्री अपना माइंड करके कि भाई अब ये बॉल आ रही है मैं इससे खेलूँगा, वो प्लान नहीं कर सकता क्योंकि डॉजी रहता है कि ये कहीं ब्रेक ना हो जाए। तो ऑलवेज डबल माइंड में वो अपनी बैटिंग करता है। तो वनडे क्रिकेट में जैसे आपने भी कहा कि बैटिंग पैराडाइज विकेट होनी चाहिए। लेट्स सी, हो सकता है कि शुरू के मैच दो शारजा में आपको सही मायनों में क्रिकेट बहुत अच्छी मिलेगी देखने, लोग भी आएंगे क्योंकि क्राउड भी आएगा और वहाँ की जो विकेट है सिमिलर टू पाकिस्तान की विकेट जैसे हैं इसी तरीके से। और वनडे क्रिकेट में आपने देखा कि शारजा में पहले भी जब भी मैच होते थे बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज, लो बाउंस बॉल जो है वो बैट पे आ रहा होता है। तो मुझे लगता है कंपेयर टू दुबई ज़्यादा मज़ा जो है आपको नेक्स्ट मैचेस में मज़ा आएगा, क्योंकि कैच का करोड़ रखा हुआ है उन्होंने कि कैच पकड़ेंगे तो करोड़ पे शेयर होगा। वो क्राउड ही नहीं है तो कहाँ से शेयर करेगा। और फिर बॉल भी मारनी जा रही ना, कोई एक आध बेचारा मार देता है, लंबी हिट मारता है, कोई अंदर रिंग ने उस दिन मार दी लेकिन वो भी अंदर गिर रही है, तो बड़ा मसला हो रहा है। ये क्राउड नहीं है। मैचेस मजे के, ये लास्ट 2 मैचेस बड़े मजे के हुए हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? एब्सोल्युटली, देखो जैसे जावेद ने भी कहा कि जब शारजा में जाएंगे तो ज़रा बेहतर होगा। देखो पाकिस्तान की जो UAE में डायस्पोरा है, जो आपकी पॉपुलेशन है, वो बेसिकली लेबर क्लास है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जितने जाते हैं वो है ज़्यादा अल ऐन, शारजा इस तरफ रहते हैं, राइट। दुबई सबसे एक्सपेंसिव जगह है आफ्टर अबू धाबी, राइट। अब दुबई में प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो स्टेडियम है वो दुबई शहर से ज़रा दूर है, तो पाकिस्तानी लेबरर वैसे ही दुबई में कम है। अल ऐन से पहले वो आए और फिर दुबई स्टेडियम जाए, अच्छा वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इतनी है नहीं। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो हैं, जो लोअर तबके में वहाँ काम करते हैं, उनके लिए पहुँचना मुश्किल है। दूसरा ये है कि वहाँ 10-10 आवर्स के वर्किंग डे हैं। सुबह 6 बजे से लेबरर शुरू होता है, शाम को 6 बजे तक। तपती धूप के बाद उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो बस में बैठे और वहाँ जाए, फिर वहाँ से लिफ्ट ले और फिर स्टेडियम पहुँचे। तो इसलिए आपको वहाँ कम लोग नजर और 6 लीडर्स भी नहीं है तो इसलिए थोड़ा प्लस ये है कि एक्सपेंस। हाँ, अभी मैं उसी पे आ रहा था। जो है बेचारे वो कहाँ टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। पेशावर के दिन हैं वो सारे के सारे जी, एक दिन करेंगे बाकी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये सोचें कि स्टेडियम बहुत बड़ा है दुबई का, ठीक है। ये पॉपुलेशन के मुताबिक नहीं है, इन्होंने शौक में बनाया है। UAE में कभी भी आपको फुल स्टेडियम मिलेगा ही नहीं। इंडिया के भी कुछ मैचेस हुए हैं, IPL के भी कुछ मैचेस हुए हैं, पूरा स्टेडियम नहीं भरा है, जबकि इंडियंस वहाँ की मनीड क्लास हैं और इंडियंस दुबई में बहुत हैं। अबू धाबी से भी आ सकते हैं, हर जगह से आ सकते हैं। तो लेट्स फेस इट। दूसरी बात ये सोचो कि आजकल की जो क्रिकेट है ना, वो TV ऑडियंस के लिए बनाई गई है, राइट। तो TV ऑडियंस में आपको अच्छी खासी इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन की है। पिच के ऊपर जो बात करी, ये मेरा भी है कि आई थिंक सारी नज़रें हट गई। मैं हमेशा ये इन्होंने PSL की नज़र उसमें सारा
फोकस वहाँ पे था। उनको जहन में नहीं रहा कि दुबई में इनको ऐसी पिच भी मिल सकती है, बिकॉज देखो ये वही ग्राउंड्स हैं जब पाकिस्तान ने जब इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे T20 मैचेस 180-170 रन बने थे। ये इत्तेफाक से कोई आउट ऑफ सीजन इनको पिच मिल गई है जो फुली प्रिपेयर्ड नहीं थी, अब ये फंस गए हैं। ये वही पिचेस हैं जो आपके ज़माने में थी शारजा की, क्योंकि जो आपने उस ज़माने में दुबई स्टेडियम था ही नहीं, बिल्कुल अबू धाबी भी नहीं था। ये उस वक्त है ना अब्दुल रहमान बुखाती साहब ने ये क्रिकेट के शौकीन थे, उन्होंने बड़ी क्रिकेट को प्रमोट की। मैं समझता हूँ कि आज ये जो क्रिकेट जो रिवाइव हुई है इतनी वनडे क्रिकेट वैसे की, मैं समझता हूँ कि शारजा इज़ द मेन फैक्टर था कि वो अक्सर हर साल और दुनिया की सारी टीमें आई और 10 साल वो क्रिकेट हुई है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैचेस वहाँ पे हुए हैं अब तक, वनडे मैचेस सबसे ज़्यादा वहीं पे सबसे ज़्यादा अभी तक वनडे मैचेस हुए हैं और बहुत अच्छा था वो। उन्होंने जिस तरीके से प्लान किया था CBFS ने कि प्लेयरों को भी पैसा मिलता था, एक्स क्रिकेटर्स को भी, और जिन्होंने 20-20 साल हुए क्रिकेट छोड़ दी उनको भी, एक्टर्स को भी सर, एक्टर्स को भी सारे उन्होंने पैदा किया। क्योंकि दुनिया से है ना जितने भी बड़े क्रिकेटर्स प्लस एक्टर्स एक्ट्रेसेस और जितने भी, तो एक फेस्टिवल स्टार्ट वहाँ से हुआ और फिर बढ़ते 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 अब लाजिम आते कि IPL टाइप की क्रिकेट आ गई है, जिसकी वजह से तो बिल्कुल हम यही है कि अब जब शारजा में क्रिकेट आएगी तो आपको क्रिकेट जो है वो थोड़ी बेहतर मिलेगी। और जैसे कहा बताया कि हाँ वो ग्राउंड बहुत बड़ा है और आप दुबई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुल, वो मैं नहीं समझता कि वो फुल होगा। और जैसे कि और डेज में मैचेस होते हैं, जुमे को तो वहाँ पर आपको इवन शारजा में हो सकता है कि टिकट ना मिले जुमे को तो, हाँ, मगर उसके अलावा जो है वो मुश्किल है, क्योंकि आप वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते एवरीडे मैच, और इतने 25-30-50 हज़ार दरहम उनके लिए बहुत हैं। थोड़ा सा कम टिकट कर देते, पहला था टूर्नामेंट हमारा, तो थोड़ा टिकट कम कर दें, क्योंकि पैसे तो इन्होंने इधर उधर से कमाए नहीं। मार्केटिंग यही होती है कि इनको ये देखना चाहिए था कि ये पहला PSL हो रहा है तो दुनिया को इंप्रेशन ये देना चाहिए कि इसकी लोकल फॉलोइंग बहुत है, पब्लिक बहुत है, राइट। तो पैसा तो जैसे तुम कह रहे हो इन्होंने इतना कमा लिया, ये कितना कमा लेते स्टेडियम से। इन्होंने सेंसिटिविटी एनालिसिस एक करना चाहिए थी कि जी अगर हम ये स्टेडियम आधा भी भरना है तो उसके लिए फिर हम इतना प्राइस करें, लोअर प्राइस करें तो वो भरेगा। इन्होंने टिकट भी महंगा रख दिया, स्टेडियम भी बहुत बड़ा है, आपकी पॉपुलेशन दुबई में रहती भी नहीं है जो क्रिकेट वॉचिंग है, तो यही होगा। इनको एक कल का जो मैच है उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक तो बुरी खबर भी आपको दे दूं। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हार गया, और वही जो डांस उनका एक रिवायती डांस है वो हमने देखने को मिला। क्रिस गेल तो करते ही हैं, उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो पहले हम वो कल के मैच की आपको दिखाते हैं, पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं फिर आज के मैचेस पे। जी कल का मैच It's come down as a tails. दुबई में खेले जा रहे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी की पहली विकेट 22 रन पर गिर गई। Comes down the track. There's a chance and accepted. 24 के मजमूई स्कोर पर मोहम्मद हफीज भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 59 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम आउट हो गई। शाहिद यूसुफ और डैरिन समी ने टीम का स्कोर 136 रन तक पहुंचाया। सामी 48 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कप्तान शाहिद आफरीदी 0 रन पर पवेलियन लौटे। जवाब में कोयटा ने कई बार उतार चढ़ाव के बाद हदफ 20वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कीवन पीटरसन ने 35 रन की इनिंग्स खेली। सरफराज अहमद 21 रन बनाकर आउट हुए। In the air, and this could well be caught. Mid-wicket coming in and takes the catch. So the breakthrough. शाहिद आफरीदी और वहाब रियाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। Pulled away. This could well be out and is taken. कोयटा की ये इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी है, जबकि 3 मैचों में पहली बार पेशावर को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैच में 3 विकेटें हासिल करने वाले कोयटा के मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ओके जी, बड़ा एक कंपटीशन से बढ़ गया। नवाज़ जो हैं वो हर मैच में विकेट्स ले रहे हैं, और जो है एक T20 वर्ल्ड कप भी है, एशिया T20 भी है। नवाज़ के ऊपर नजरें जा रही हैं लोगों, क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं। कल तो नहीं की थी उन्होंने बैटिंग, लेकिन उससे पिछले मैच में उन्होंने कुछ ना कुछ किया था। नवाज़ के बारे में क्या कहते हैं? देखो नवाज़ के ऊपर अभी नजरें तो जा रही हैं डेफिनेटली, लेकिन ये पिच आपको वर्ल्ड 2020 में नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, राइट। ना इस तरह के प्लेयर्स मिलेंगे वहाँ। हर प्लेयर जो है ना टॉप 6 और 7 का वो अपना लोहा मनवा के आता है, राइट। तो ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, नवाज़ को अच्छी पिचेस के ऊपर, जैसे अभी शारजा में मैचेस होते हैं वहाँ बैटिंग पैराडाइज अगर ट्रैक मिला
वहाँ पे नवाज़ को आप गेज करें, फिर आप जज कीजिएगा। इन पिचेस के ऊपर नहीं करें, ये पिचेस आपको कहीं भी दुनिया में T20 क्रिकेट के मैच में नहीं मिलेंगे। 135 पे फंसा लिया था मैच, पेशावर ने मैच फंसा लिया था। अगर शॉन टैट उस वक्त छक्का ना खाते तो वो मैच निकल जाता इनके हाथ से। वो अंदर अली का एक तरीका है ना, ऑफ स्टंप पे जाके मिड विकेट घुमाते हैं, 3-4 घुमाते हैं, एक आध तो लगती है उनकी, तो उनकी एक लग गई और वो छक्का हो गया सामने की तरफ। देखिए ये मैचेस ऐसे ही होते हैं कि इसमें आप भी जाएंगे तो यू विल ट्राई। हाँ सही। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा सोच के और समझ के कि नहीं मैं कौन सी बॉल मारूं, क्या करेगा बॉलर, क्या करेगा, इसमें बॉलर को रीड करना बड़ा आसान होता है। आप फील्ड के हिसाब से कि जब अगर आपने ऑफ साइड पे फील्ड रखी, मुझे पता है कि आपने, अब मैं अपना थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ये बैट्समैन के ऊपर होता है। बैट्समैन जो है वो ट्यून करता है कि हमारे टाइम पे मैं तो हमेशा है ना बॉलिंग के अगेंस्ट में खेलता था, जहाँ होता था अपनी प्लान करता था कि ताकि है ना फिर यहाँ से फील्डर निकले, आप दोनों तरफ आ जाते हैं। तो वैसे जानो ये सारे शॉट्स जितने भी हैं, ये रिवर्स स्वीप, तो ये दिल्स को भी ये सब आपने कर दिए थे उस टाइम पे? बिल्कुल क्योंकि करने पड़ते थे नए बहुत, अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर नहीं होता तो बता सकता हूँ मैं। वर्ल्ड कप फाइनल में महंगा पड़ा था बिल्कुल। वो तो लेकिन वो थी पेट में कि थके हुए इतने थे कि उस पर तो आई थिंक इतना खेल लिया जावेद भाई ने, वो बड़ी बात है। और नहीं, आई वॉज डन 100% फिट, और उसके बाद मैंने वो थ्रो की थी एक तरीके से विकेट के, मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि शॉट लग नहीं रहा था। आई जस्ट ट्राई के इधर मैं इसको ऊपर से निकाल दें। बदल ये आउट ऑफ अगर हम खेलते हैं, एक दो दफ़ा आप आउट भी होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप है ना खेलना छोड़ दें वो शॉट ना। अरे ये जो अंडर-19 वर्ल्ड कप में हम हारे हैं, हम तो कहते हैं कि हमारा प्रोस्पेक्ट सारा का सारा नीचे से निकल रहा है, और वो अकेडमीज चल रही हैं और ये बच्चे वहाँ पे रहते भी हैं और एक सिस्टम चल रहा है, और इनके फिर उससे पहले मैचेस भी हुए थे बहुत सारे। और फिर ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि इतनी कोई बड़ी टीम नहीं थी, मैंने देखा था पीछे, मैं देखता आ रहा हूँ टूर्नामेंट, कोई इतनी इंप्रेसिव टीम नहीं थी, उनसे हार गए आज। 227 रन किए। सही मायनों में ये क्वार्टर फाइनल से ही है ना क्रिकेट जो थी ना वो सही थी। ओके। वो इसीलिए कि जितनी भी पार्टिसिपेट कर रही थी टीम, उसमें जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, और अभी आपकी ये वेस्ट इंडीज़ हुई, ये ऐसी टीम थी जिनकी कंट्रीज़ जो हैं ये 2020 भी, अंडर 19 भी, अंडर 15 भी ये खेलते हुए आते हैं। उसके अलावा जो ज़्यादातर टीमें जो थी, आपको पता नेपाल थी, वो थी कि वो हर एक के लिए आसान था टू रीच इन द क्वार्टर फाइनल। तो क्वार्टर फाइनल में आके सही था कि डू एंड डाई, और वहाँ पता चलता है कि क्योंकि बराबर की टीमें आ गई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीमें आ गई, वो इतना आसानी से आपको रन करने नहीं देंगे। लेकिन हम हमेशा सेमीफाइनल खेलते थे, ये हमारा ट्रेंड रहा है कि सेमीफाइनल फाइनल हम खेल रहे हैं पिछले कोई 5 वर्ल्ड कप से। ये पहली दफ़ा बहुत दिनों बाद हुआ है कि हम क्वार्टर फाइनल में कट गए। नहीं, मगर हालांकि इनका कंपटीशन मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की क्रिकेट को दोनों को कंपेयर किया अंडर 19 लेवल पे, और ख़ास तौर प्लेइंग इन बांग्लादेश, वहाँ की विकेटें भी ब्रेक लेती हैं, तो हमें ज़्यादा एज था बनिस्बत वेस्ट इंडीज़ के। मगर आपने इतने ज़्यादा रन नहीं किए। 239 जो है वो 50 ओवर में एक रीज़नेबल इजी स्कोर है, वो टारगेट कोई भी है वो चेस कर सकता है। अगर एक बैट्समैन अच्छा या दो बैट्समैन अगर 50-50 करते हैं, आप 230 आराम से कर जाते हैं। उनको हमारी अगर 270 या 280 या 260 ऐसी, तो उसका एक प्रेशर होता है कि आपको स्टार्ट से है ना रन्स करने होते हैं और एवरेज को लाना होता है, वरना एवरेज जो है ऊपर चल जाता है। पीसीबी ने सारा फोकस कहीं पीएसएल पे तो नहीं कर लिया था कि यार ये टूर्नामेंट बड़ा है, इससे हम पैसे भी कमाएंगे, इससे नाम भी बनेगा, ब्रांड भी बनेगा। छोड़ो यार, अंडर 19 होता रहता है, होने दो यार, छोटा मोटा टूर्नामेंट है, हार भी जाएंगे तो क्या होगा, बाद में लड़के इधर आ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा होना नहीं चाहिए और नहीं हुआ होगा, क्योंकि टीम आपकी बिल्कुल जो सिलेक्ट होती है वो पहले होती है और वो टूर्नामेंट के लिए होती है, टू विन द टूर्नामेंट। हम अपनी टीम को अच्छा समझते हैं। इससे पहले ये दो चार टूर्स खेलते हुए आ रहे हैं, यही खेलते हुए आ रहे हैं। बादल जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे रन इनफ नहीं थे, रीज़नेबल रन थे, कि उनमें भी एक दो बैट्समैन अगर एक विकेट अच्छा खेल जाए और एक दो बैट्समैन अच्छे 50-50 कर दें, तो आप 230 जो है वो आराम से है ना कर लेते हैं। सही। अच्छा सोएब, ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है, आप तो खुद इससे कनेक्ट हैं, उधर भी फरीदी साहब बैठे हुए, उनकी तरफ भी जाएंगे हम। अब तो एक एक मूव जो है नोट हो रहा होता है। कल अहमद शहजाद ने जो मूव किया था डांस का, वो कोई लाख लोगों ने देख लिया, बल्कि ज़्यादा ही। तो प्लेयर्स जानबूझ के करते हैं थोड़ा अटेंशन लेने के लिए। अहमद शहजाद वाहिद प्लेयर हैं इस पूरे टूर्नामेंट में जो पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने स्कोर किया 50 से ऊपर। अभी तक किसी पाकिस्तानी ने 50 से ऊपर नहीं किया इस पूरे 8 या 9 मैचेस में। क्या कहते हैं, अहमद को तो ये तरीके आते हैं करने? देखो, बात ये होती है कि हाँ, बाज़ दफ़ा प्लेयर्स एंटरटेनमेंट का ज़माना है,
ये वो क्रिकेट क्लासिक्स नहीं है, ये आप ज़हीर अब्बास या माजिद खान से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे, ना जावेद मियांदाद से कर सकते थे। ऑल्दो जावेद मियांदाद वो जनरेशन के ट्रेंड सेटर्स थे जिन्होंने क्राउड के साथ ज़रा सा इन्वॉल्व होना शुरू किया था, राइट, लेकिन इस तरह से नहीं। तो ठीक है, ज़माना चेंज हो गया है, ज़माना चेंज हो गया है। और ये है कि शायद उनको ये भी नहीं पता हो कि मेरी वीडियो बन रही है, शायद शुगल में कर दिया हो, बिकॉज पीछे से किसी ने वीडियो बनाई है। तो हो सकता है कि जैसे कोई म्यूजिक बज रहा है, सब पता था। मैं कहता हूँ कि प्लेयर को अपने एक दायरे में रहना चाहिए, राइट। आजकल जो है ये चीज़ें जो होनी है जस्ट टू यानी कि अपने आप को पॉपुलर करना, अदरवाइज कमर्शियल है, टीवी है, उसके ऊपर मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी। क्रिकेट इज़ ए जेंटलमैन गेम, राइट। कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट। आपके ऊपर कोई ऐसा धब्बा नहीं आना चाहिए, राइट। हमारे टाइम पे भी लोग या गोदे या ये भी जाते थे, कभी ऐसा नहीं। हाँ, दे यूज्ड टू गो टाइम में, शाम जो होते थे जावेद ने कभी क्राउड से यूं कर दिया, हाँ भाई क्लैपिंग करो, क्योंकि ब्रेक लेकिन डांस कभी कोई नहीं करता। असल में उसके बाद क्योंकि दुबई में आप कर रहे हैं अहमद शहजाद, तो वहाँ क्लब्स बड़े हैं, तो उसके बाद मैच के बाद भी हो सकता है। तो हम लेते हैं कहते ब्रेक, और ब्रेक के बाद कमाल फरीदी के पास कुछ अपडेट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया के किंग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे। और ब्रेक के बाद आके हम आज के मैच की बात भी करेंगे। तो लेते हैं जी इस मौके पे कहते ब्रेक। वेलकम बैक जी, हम दोबारा वापस आ गए हैं क्रिकेट के बादशाह में, और मेरा नाम मानी है। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ जी। आज के मैच की बात करते हैं जी। कमाल फरीदी साहब, बड़ा मुश्किल नाम है, ट्रिकी भी है थोड़ा सा। एक तो वैसे भी आप जो है थोड़े से हीरो टाइप के लगते हैं, ड्रामों के हीरो भी है। ये बताएं कह रहा मैं कि आज का मैच जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप? देखिए, आज का मैच जो हमारा खेला जा रहा है लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर जी, ये इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए अपनी साख बचाने के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर वैसी फेवरेट हो गई है, इन हो गई है टीम, तो लोगों के ज़्यादातर वोट कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ है और सपोर्ट भी ज़्यादातर हुई है। लेकिन लाहौर कलंदर को लाहौर वाले जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया के कुछ ट्रेंड बता दूँ। क्रिकेट का बादशाह वैसे जावेद मियांदाद की वजह से देखा जाता है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास CKB #CKB16 जो है उसमें सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, स्कोर्स वगैरह सब कुछ। और आज हमारे पास मैसेजेस कंटिन्यू चले आ रहे हैं, वेलकम मानी टू क्रिकेट का बादशाह, तो सब आपको वेलकम कर रहे हैं यहाँ पे। हैशटैग और चल रहा है पाकिस्तान अंडर-19 वेस्ट इंडीज़ अंडर-19, जिस पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की जीत किस वजह से, नाकामियों की वजह से हुई, बैटिंग ऑर्डर था या बॉलिंग था, कि क्या वजह थी। CKB16 हैशटैग हमारा चल रहा है। मोहम्मद नवाज़ के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है, समी के ऊपर बात हो रही है, एशिया कप जो आ रहा है उसके ऊपर बात चल रही है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच चल रहा है उसके ऊपर बात चल रही है, और PSL के ऊपर एक शुरू से एक फैक्टर इन है जिसके ऊपर लोग डिबेट कर रहे हैं, वो है इंटरटेनमेंट कहाँ है, वेयर इज द एंटरटेनमेंट। हाँ, वो नहीं है ना, क्या मैं आपका चीयर लीडर्स नहीं है इसमें, तो एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो आप किसके साथ किसको चीयर करेंगे? तो चीयर करने के लिए ऑडियंस तो होना चाहिए। डॉक्टर शाहिद बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, डॉक्टर शाहिद भी, हामिद मीर भी बैठे हैं, सब लोग वहीं पे क्या मत आएगी उस मैच के आखिर में। कल चल रहा था सोशल मीडिया पे, अच्छा चल रहा था, कल चल रहा था कि कयामत से पहले क्या मैच होते हैं, कयामत से पहले का मैच होता है। सही, ओके। तो आप ये बताएं कि आज का मैच इन्होंने बोला कि लाहौर के लिए अब नाच गाना बहुत हो गया, ड्रेसिंग रूम में बड़ा नाच गाना कर लिया इन लोगों ने। इनकी टीम वैसे बड़ी माशाल्लाह से इस काम में महारत हासिल कर गई है। सामने अहमद शहजाद भी हैं, वो खुशी में नाच रहे हैं। आप बताएं कि आज का मैच जो है कितना इंपॉर्टेंट है लाहौर के लिए, क्योंकि अजहर अली पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मुझे हमेशा वो बेचारा लगता है, क्योंकि ज़बरदस्ती आपने उसको कैप्टन बना दिया, ज़बरदस्ती उसने अपना पूरा स्टाइल चेंज किया क्रिकेट खेलने का, ज़बरदस्ती उसने अब T20 की कैप्टनसी संभाली, ना सिर्फ संभाली बल्कि उसने एक और स्टाइल चेंज किया। क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती है उसके साथ। देखें, पहली तो बात है कि आप टीम में क्रिस गेल के सामने अजहर अली को रख दें, तो ओपनिंग पार्टनरशिप मेरी तो समझ में नहीं आती। ऐसी दुनिया में नहीं होगी कि एक तरफ आपका अजहर अली स्टाइल जैसा प्लेयर, ऊपर से क्रिस गेल। अच्छा, अजहर अली को ज़रा सा प्रॉब्लम भी होगा टीम को मैनेज करने में कि ही वॉज द लास्ट प्लेयर टू बी पिक्ड, सही, जिस वक्त वो प्लेयर्स पिक किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो उसको कोई पिक नहीं कर रहा था, ऊपर से पिक करके फिर उसको कप्तान बना दिया। तो जो अहमद शहजाद हैं और जो दूसरे लाहौर के प्लेयर्स हैं, उमर अकमल हैं, ठीक है, उनको ये फीलिंग हो रही है कि भाई ये अजहर अली कहाँ से आ गया। अच्छा, दूसरा, अगर आपको याद है जब डोमेस्टिक T20 हो रहा था तो अजहर अली को लाहौर का कप्तान बनाया था, और 4-5 मैचेस हार के लाहौर पहली दफ़ा सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे। उस पर बड़ी लेदे हुई थी, और उसमें ये भी बात हुई थी कि जी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रजिस्ट किया था अजहर अली को एज अ कैप्टन कि भाई ये कहाँ से T20 का खेलने वाला आ गया। अब आपने इतनी इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइज में उसको बना दिया,
तो एक तो प्रॉब्लम ज़रा सी ये होगी कि अजहर अली अपना लोहा मनवा नहीं सकता टीम के सामने, क्योंकि वो एक तो शॉर्ट फॉर्मेट है, फिर तो पूरा स्टाइल चेंज करना पड़ रहा है। सेकेंडली वो पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है ना। बिल्कुल। अब T20 टीम में नहीं होने के बाद आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स उसके नीचे डाल दें, तो एक तो समझ नहीं है। रज़ाक अगर अभी थोड़े दिनों में आ जाए, T20 की इसको स्ट्रेटजी नहीं पता है, T20 का उसको फ्लेवर नहीं पता है, T20 का मूड नहीं पता है, ऊपर से आप क्रिस गेल जैसे प्लेयर को उसके नीचे डाल दें तो वो एक अनसर्टेनिटी हो जाती है। आप भी तो जब जिस ज़माने में आप लोग खेलते थे, मुझे याद है जब भी आप आते थे 35 पे 4, 33 पे 3 आप खड़े होते थे और आपको स्लो करनी पड़ती थी, इनिंग पेस करनी पड़ती थी। अजहर अली के साथ भी कमोबेश में देख रहा हूँ यही हो रहा है। बेचारा आता है, 2-3 निकल जाते हैं। अभी कल भी मैच में यही हुआ, 2-3 आउट हो गए थे वो, फिर 19 या 20 उसने किए। अजहर अली प्रेशर होगा? मानी बात ये नहीं है, आपको मैंने चांस दिया, आप अपना तो परफॉर्म करें ना। ये भी सही है, सिंपल है, हाँ। इसमें ये कोई वो नहीं है कि भाई आपको चले इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग कि मैं नहीं था, कैपेबल नहीं था, मुझे चांस मिला, आई मस्ट प्रूव, मुझे प्रूव करना चाहिए ना। देखिए मैं अभी भी यही कहता हूँ, देखिए लड़कों को आज भी अगर सुन रहे हैं ये कि देखिए मौके का बादशाह बनो, क्रिकेट का बादशाह ग्राउंड में बनो, जब आप बैटिंग करो वहाँ बादशाह बनो, बॉलिंग करो वहाँ बादशाह, वो चीज़ें जो है आपको ऊपर लेके जाएंगी और वो क्रिकेट का निखार है कि आप कितने बड़े क्रिकेटर हैं। आप 2 रन करने के बाद अगर अखबारों में या मैं अखबारों पे बिली, आपका काम है प्रोफेशनलिज्म क्या है, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, काहे के लिए दे रहे हैं? टू वर्क, टू परफॉर्म। तो ये सब प्लेयर जो है इस तरीके से अगर जब ये सोचेंगे कि हाँ मैं वर्थ अपनी जो मैं है, मैं कम से कम वो तो शो करूँ कि आपने मुझे लिया और मुझे है ना आपने परफॉर्म किया, जो आपने पैसा खर्च किया मैंने आपको बैक किया। शहरियार साहब बड़े खुश हैं कि वो कह रहे हैं भाई कि हम अगले साल 6 टीमें आएंगी, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है भाई। नहीं टीमें तो आप जितनी बढ़ाते रहें वो कोई नहीं, क्योंकि पहले ही है, उसके बाद आपका डिपेंड, देखें ये तो फाइनेंस के ऊपर है सारी चीज़ें, राइट। अगर अब पैसा है कि आपके पास पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है, पीपल 10 भी करेंगे, मैं कहता हूँ 10 भी बिक जाएगी। देखिए कोयटा भी सस्ते में गई ना, आज सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आएंगी। सबसे बड़ी बात ये कि एक दफ़ा मैच शुरू हो गया, राइट। और दूसरा एक और इससे पहले जो था, मैं उसको कहूँ कि जो अहमद शहजाद ये मतलब डांस या ये चीज़, मैं ये कहता हूँ कि देखिए हम रोल मॉडल हैं, हमें वो चीज़ ग्राउंड में करनी चाहिए जिससे लोग बच्चे जो हैं वो हमें कॉपी करें, उस लेवल पे जाएं, राइट। ये नहीं कि अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें हरकतें कर लें तो आप एक नीचे आप क्या एग्जांपल पेश कर रहे हैं, राइट। एक प्लेयर होके आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को ये सिखा रहे हैं। अब आप देखें कुछ प्लेयर होते थे, ये बहुत दे वर पेड फॉर द जॉब टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। कमर्शियल उसकी वजह से कि तुम ये करो, अगर तुम्हारे पास केस या कुछ होगा वी विल पे यू, राइट। इस तरीके से अक्सर हर दफ़ा कोई ना कोई प्लेयर, मगर इससे प्लेयर और टीम की भी बदनामी होती है, मुल्क की भी बदनामी होती है। अच्छे में आप करें, हाँ एक होता है आप अगर जीते मैच और इन द ड्रेसिंग रूम आप है ना अपने अमंग प्लेयर्स टीम जो सेलिब्रेशन कर लें, वो सेलिब्रेशन जो है ना एक्सेप्ट होती है, और नॉट ऑन द फील्ड डूइंग योर ओन एवरीथिंग। वो जो चीज़ें जा रही हैं वो पाकिस्तान के लिए, इनके अपने लिए और बच्चों के लिए, आने वाले क्रिकेटर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं। जी ये बात सही कह रहे हैं, और हम लेते हैं इस मौके पे एक ब्रेक। और अहमद शहजाद को एक मैसेज ये कि वो सेल्फी तक ठीक था, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बस। तो लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और हम बात करेंगे आज के अहम मैच पे। लाहौर के जो इज्जत है वो स्टेक पे लगी हुई, लाहौर को मैच जीतना ही जीतना है जी। सोशल मीडिया भी खिलाफ हो गया है उनके, लगता है कराची वालों ने कुछ साजिश की है। हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, हम दोबारा वापस आ गए हैं। आज के दिन जो है एक अहम मैच खेला जाने वाला है जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स के दरमियान। ये मैच क्या है, इस मैच में क्या होने जा रहा है, क्या क्या चेंजेस मुतवक्को हैं, हम एक पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद दोबारा वापस आते हैं। देखते हैं पैकेज। PSL में आज सिर्फ एक मैच खेला जाएगा। दुबई में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस में 3 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। Yep, he's middled that one. He's not even running. That's a lovely stroke. सरफराज अहमद की कप्तानी में ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कामयाबी हासिल की। अजहर अली की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स इब्तिदाई दोनों मैचेस में नाकाम रही और पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी नंबर पर है।
The straighter one, and he's got another wicket. कलंदर्स को क्वालिफाइंग प्लेऑफ तक रसाई के लिए आज के मैच में लाजमी फतह दरकार है। कलंदर्स की उम्मीदों के महवर क्रिस गेल और डेवेन ब्रावो अब तक बैटिंग में कोई कमाल न दिखा सके। कप्तान अजहर अली की अपनी फॉर्म भी बाइस तशवीश है। कप्तान अजहर अली की जो फॉर्म है वो नहीं है। जावेद भाई, अजहर अली पे फिर फोकस आ गया सारा का सारा। मैं फिर कहूँगा, मुझे तो लगता है उससे ज़्यादती है। टेस्ट से उठा के उसको अचानक से बगैर किसी वनडे खेले उसको कैप्टन बना दिया और अचानक से उसको अब आपने T20 का कैप्टन बना दिया। यहाँ पे अब ज़्यादा परफॉर्मेंस की जो बारी आती है वो क्रिस गेल की आती है। इतना बड़ा नाम है, इतने सारे पैसे लिए हैं उसने, और मैं कहता उसको अब कुछ करना चाहिए आज के मैच में। बिल्कुल, कल हम इसी लास्ट 2 जो मैचेस हुए उसमें मैंने यही कहा कि देखें, एक प्लेयर को अपने आप भी सोचना चाहिए कि राइट मेरी वर्थ क्या है, मुझे क्यों माना जा रहा है, आपको इस लेवल पे क्यों लाया, हाइप इतना पैसा कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस ना हो तो सबसे पहले बैट्समैन को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट इधर ही करना चाहिए कि आई मस्ट डू समथिंग जिसके लिए मुझे बुलाया है, जिससे क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है। अब उन्होंने नाम लिए हुए हैं, बड़े अच्छे नाम लिए हुए हैं, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ब्रावो, गेल और मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको पब्लिक देखना चाहती है, देखने के लिए आती है, और इन प्लेयरों की वजह से अगर वही इसी पे मैं शाहिद अफरीदी का भी कहता हूँ कि ई शुड बैट अपर ऑर्डर पे कि जाके क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट हो रही है उसके अंदर अगर अफरीदी जैसे प्लेयर 4 ओवर भी रुक गए, आप अपनी पूरी टीम को निकाल जाओगे। और मुझे अफसोस तो ये हुआ कि क्रिस गेल जिस तरह सेकंड मैच में आउट हुआ है, जो पहली बॉल पे आउट हुआ है, अंदर आती हुई गेल और यूँ क्रॉस मार रहा है, वो नहीं था रात को। यूसी जो भी था, बात ये है कि जैसे जावेद भाई ने कहा कि यार आप अपनी इंपॉर्टेंस तो देखें। ठीक है, बहुत अच्छी बॉल पे आउट हो, बट लुक एट द स्ट्रोक दैट ही प्लेड, ही लेट डाउन हिज टीम लाइक एनीथिंग। दूसरा जो तुम लाहौर कलंदर की बात कर रहे हो, देखो ये वो वाइड टूर्नामेंट है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जो 5 टीमें हैं और सब खेल रही हैं सिर्फ एक मकसद के लिए कि मैं 5th ना हूँ, क्योंकि वो रेलीगेट हूँ नहीं, इस वजह से कि जो पहले 4 हैं उन्होंने सेमीफाइनल खेलना है। ओके, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब 5 में से 4 ने तो सेमीफाइनल में पहुंचना ही है, राइट। एंड वंस यू रीच द सेमीफाइनल इट इज़ एनीबडीज गेम, राइट। क्योंकि उस दिन लाहौर कलंदर अगर सेमीफाइनल में पहुंच गई और उस दिन ही गेल चल गया और उसने 150 मार दिए तो आप गए। तो इसलिए ये जो राउंड मैच है, ये बेसिकली इसमें सबसे कोशिश ये है कि हम 5वें नंबर पे ना आए। तो इस वक्त सारी 5 टीमों की कोशिश ये है कि 5th पोजीशन पे ना आए, जिसमें पेशावर और क्वेटा जो है ये ज़रा अच्छी पोजीशन में। उसके बाद जो है आपका कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर। अगर आज लाहौर कलंदर जीत जाता है तो सब बराबर हो जाएंगे, तो सब बराबर नीचे के हो जाएंगे, और फिर सारी अटेंशन जाएगी आपकी टीवी ऑडियंस की क्वेटा और पेशावर पे नहीं जाएगी, फिर आपकी बॉटम 3 टीमों पे जाएगी, बिकॉज ये एक तरह का प्लेट फाइनल हो रहा होगा। अब हमें चेंजेस करनी चाहिए लाहौर को आज के मैच में, क्योंकि बड़े नामों को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, कैसे करेंगे चेंज? वो अजहर अली बेचारा नया कैप्टन है। इसके अंदर है ना रिक्वायरमेंट होती है कि आप इतने प्लेयर ये होंगे, इतने प्लेयर ये होंगे, ये भी प्लेयर ये होंगे, यही है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखो लाहौर हैव ट्राइड अ लॉट, ये अभी सिर्फ 2 मैचेस खेले, राइट। एकदम से आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ज़्यादा चेंजेस कर दें। नहीं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर चल रहे हैं हर टीम के बाद अच्छे, सवाई लाहौर के। हाँ। लाहौर में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो लेफ्ट आर्म बड़े आला काट रहा हो गेंद को। इन्होंने मेरे ख्याल में अभी तक जो गलती की है कि क्रिस गेल को ट्राई नहीं किया। क्रिस गेल इज अ वेरी गुड ऑफ स्पिनर एंड अ वेरी गुड लिमिटेड ओवर बॉलर, ओके राइट। अब अलग दूसरी बात है कि शायद क्रिस गेल किसी शोल्डर इंजरी की वजह से ये ना करा रहा हो, लेकिन इनको मेरे ख्याल में जहाँ इतनी स्पिनिंग ट्रैक हो रही है और ये अगर अपना एक स्पिनर फिट नहीं कर सक रहे हैं, अजहर अली को ट्राई करना चाहिए खुद, और क्रिस गेल, ये 2 स्पिनर्स ऐसे हैं जिनको एक ग्रिप मिल सकती है। तो अदरवाइज आई वुड नॉट से कि ये ज़्यादा चेंज करें, बिकॉज देखो जो टीम हारी हुई होती है ना, अगर आपने ज़्यादा चेंजेस कर दिए तो और घबराहट फैल जाती है, राइट। तो अकमल को परफॉर्म करना चाहिए। अकमल जो कामरान उमर अकमल है, देखिए सॉरी, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर तुम जैसे कोहली का एग्जाम्पल उठाओ या तुम रोहित शर्मा का उठाओ, वो ये नहीं कहते आज हमें परफॉर्म करना चाहिए, वो 10 में से 8 मैचेस में परफॉर्म करते हैं। मतलब अभी जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस में 3 कंसेक्यूटिव मैचेस में रोहित शर्मा, कोहली 4 कंसेक्यूटिव मैचेस में चले, बैटिंग राइट, वो हर दफा चलते हैं। तो ये नहीं है कि जी आज उमर अकमल को चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनको हर मैच में चलना चाहिए। आखिर में आज के मैच गेल है ना, गेल को इनको इसका बैटिंग ऑर्डर जो है नीचे कर दें,
क्योंकि जैसे हम बात करते थे कोई गेंद ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है, उसको सबसे पहले प्रॉब्लम होगी। ओपनर जो है वो जाता है, वो समझ रहा है कि सीधा गेंद आएगा, ये आएगा, मगर उसको ये एडजस्ट हो रहा है, कोई इतना ब्रेक हो रहा है, नो ही डिडंट नो व्हाट टू डू। सही सही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनकी यही है कि मैं जा रहा हूँ, बॉल आ रहा होगा, मैं मारूंगा, वो चीज़ नहीं हो रही है, राइट। तो अब ये है कि कि एक मैच शुरू हो जाए, कुछ खेल रहा हो तो हो सकता है बाहर बैठ के ही शूट को नंबर, तो फिर बराबर गेंद जो ब्रेक है वो ब्रेक ही होगा। आखिर में कोई एक बात, क्योंकि टाइम बड़ा एकदम से गुजर ही गया, आप बताएंगे कि आज के मैच में फेवरेट कौन सी आपकी बताइए? नहीं, मैं समझता हूँ बाउंस बैक करेगी लाहौर। आपके ख्याल में? कोयटा। लाहौर। लाहौर, 3 लाहौर के, 1 कोयटा के, रात को मिलते हैं। सही, कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? नहीं, बिल्कुल। हैशटैग CKB16 पे जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो शामिल करेंगे हम रात के प्रोग्राम में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, टाइम ही कम है यार। रात के वक्त करेंगे। लाहौर के लिए हमारे लिए दुआ है कि लाहौर जीते, कोयटा ग्लैडिएटर जिस तरह परफॉर्म कर रहा है उसी तरह परफॉर्म करता रहे। हम दुआ करते हैं कि लाहौर बाउंस बैक करे। हमारी अपनी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, और वो नीचे है तो बुरा भी लग रहा है। लाहौर ही बहुत बड़ा शहर है लाहौर, और वो चाह भी रहे होंगे कि लाहौर बाउंस बैक करे, और आज जो ड्रेसिंग रूम है जब वो जीत के जाएँ तो फिर डांस हो, उसकी वीडियो हम रात को दिखाएंगे आपको, अगर वो जीत। और लाहौर जीतेगा तो मुझे खुशी सिर्फ इसलिए होगी कि एटलीस्ट बॉटम 3 टीमों में बराबरी आ जाएगी, वरना ये होगा कि लाहौर कलंदर की बहुत वीक पोजीशन हो जाएगी। तो फॉर द टूर्नामेंट इट इज गुड दैट लाहौर विंस, बट आई हैव अ फीलिंग कि कोयटा विल विन। और लग रहा है आज क्राउड है, और मैं क्राउड से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ जो देख रहे हैं हमें, कि आप आएँ यार, पाकिस्तान के टूर्नामेंट है, हिंदुस्तान में जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं लोग भर भर के आते हैं, मर के आते हैं, घुस जाते हैं किसी भी तरीके से। आप लोगों ने आना है, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाना है। इस बात के साथ क्रिकेट के बादशाह में मानी को आज इस वक्त के लिए इजाज़त दें। हम रात को दोबारा मिलेंगे और फिर हम मिलते रहेंगे, ये शक्ल और आप अगले 2 महीने देखते रहेंगे, तो बर्दाश्त कीजिएगा। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।